एक शाही कहानी, एक नवाब का वंश और एक कानूनी जंग जो 15,000 करोड़ की विरासत पर लड़ी जा रही है। Pataudi family may lose property worth rupees 15,000 crore. The Madhya Pradesh High Court lifted the stay imposed on the ancestral properties, which could result in their acquisition under the Enemy Property Act 1968. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की, जो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक रियल नवाब भी है। और अब वो अपने भोपाल और पटौदी की रॉयल प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट ने कह दिया है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है। तो सवाल उठता है कि एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। 1947 के बाद जब कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this और उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी इंडिया में रह गई और उन प्रॉपर्टीज को सरकार ने नाम दिया एनिमी प्रॉपर्टी। 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया। इसके हिसाब से जो लोग पाकिस्तान या चाइना चले गए और इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, उनकी प्रॉपर्टीज को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और बन गया कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। और दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे, आज इंडिया में लगभग 9,400 एनिमी प्रॉपर्टीज है। उनमें से 6,300 सिर्फ यूपी में है। अब वापस आते हैं सैफ अली की कहानी पर। सैफ के परदादा हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे। उनकी 2 बेटियां थी, सबसे बड़ी अबीदा सुल्तान और दूसरी सजीता सुल्तान, जो सैफ की दादी थी। 1949 में अबीदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान और इंडिया का सिटीजन होना छोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ लीगल उलझन। सैफ के कहने के हिसाब से उनकी दादी सजीदा सुल्तान ने यह प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी और उनके बाद ये सैफ अली खान तक आनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली अबीदा सुल्तान की थी और वो चली गई पाकिस्तान, इसलिए ये एनिमी प्रॉपर्टी है। ये केस का पहला जजमेंट आया ईयर 2000 में, जब ट्रायल कोर्ट ने सैफ के फेवर में फैसला दिया। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने अपील फाइल की, कहकर कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है। फिर आता है 2023, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केस पे स्टे लगाया और दिसंबर 2024 में कोर्ट ने वो स्टे हटा दिया और अब वो प्रॉपर्टी लीगली एनिमी प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब सैफ के हाथ से जा चुकी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। हाई कोर्ट ने कहा कि रिट्रायल होगा और 1 साल में इसका जजमेंट देना होगा। मतलब कि 2026 तक डिसाइड किया जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी सजीदा सुल्तान की थी या अबीदा सुल्तान की। सैफ के पास एक और चांस है कि अगर ये प्रूफ हुआ कि उनकी दादी ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी, तो वो फिर से प्रॉपर्टी के हकदार बन सकते हैं। पर अगर रिट्रायल में ये भी साबित हो गया कि प्रॉपर्टी एनिमी टेरिटरी से आई है, तो सैफ को अपनी शाही विरासत से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी रियल कहानी है जिसमें है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लॉ और पर्सनल स्ट्रगल, और सेंट्रल कैरेक्टर है एक नवाब का वारिस। तो आप बताइए, आपका क्या मानना है? क्या सैफ अली खान को उनकी विरासत मिलनी चाहिए या कानून का फैसला सही है? कमेंट करके बताइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता हो।